जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एफडी कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग का शुरू होने जा रहा है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एसआई एंड एएसआई का न्यू बैच। जैसे कि आज से हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जैसे वो आज से कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, कल थोड़ा सा एडवांस आएगा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का यह गणना यंत्र है। कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर किन से मिलकर बना है? जैसे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है, उसे हम टिक मारते चलते हैं। ये कंप्यूटर किस भाषा से बना है? तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा से मिलकर बना है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर कहाँ से लिया गया? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कहाँ से? कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना। कंप्यूटर धंधा, कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से मिलकर बना है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना। इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को हम संगणक, जिसका काम क्या होता है? मशीन, जिसका उपयोग क्या करता है? सूक्ष्मतम जटिलतम गणना करने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटर भी कहते हैं। इसे हम कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। जैसे इसका होगा इंग्लिश में, देखिए, द वर्ड ऑफ कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर ऑफ लैटिन लैंग्वेज। इसे हम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। द वर्ड कंप्यूट मैनुअल कैलकुलेट, दैट इज वे कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे किसी को होगा प्रॉब्लम। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं दूसरा स्लाइड क्या है। कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, कंप्यूटर शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर शब्द का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। इनकी मृत्यु कब हुई थी, या फिर इनके जन्म कब हुआ था? तो 1791 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1871 में। ये क्या थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। ये गणितज्ञ थे। इन्हें हम दार्शनिक भी कह सकते हैं। आपको गणितज्ञ दिखाई दे, या फिर अगर यहीं पे पूछ ले कंप्यूटर का आविष्कार, जैसे का यहाँ पर कहते कंप्यूटर का आधुनिक आविष्कारक कौन है, तो कंप्यूटर का आधुनिक आ जाएगा। तो यहाँ पर लग जाएगा टेलन यूरिंग। टेलन यूरिंग है जो इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो टेलन यूरिंग को। ये चार्ल्स फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। आइए, इन्होंने क्या बनाया था? तो 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज का सबसे पहला क्या था, क्या बनाया था? तो डिफरेंस इंजन बनाया था। कब बनाया था? 1882 में। 22 में डिफरेंस इंजन नाम का एक मशीन बनाया था, जो क्या करता था? दशमलव के बाद कितने अंकों तक गणना कर सकता? 20 अंकों तक। दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना कर सकता था, सक्षम था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1833 में एक और इंजन बनाया। उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बनाया। कब बनाया? 1833 में बनाया था इन्होंने। चार्ल्स बेबेज ने कब बनाया? 1833 में। एनालिटिकल इंजन को बनाया जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। ये क्या करता था? एनालिटिकल इंजन में डेटा के इनपुट आउटपुट के लिए किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड में। जैसे इसमें डेटा को हम इनपुट करने के लिए या उसे देखने के लिए किसका यूज करते थे? तो हम पंच कार्ड का यूज करते थे। ये क्या करता था? दशमलव के बाद कितने अंकों तक, जैसे डिफरेंस इंजन हुआ, वो क्या करता था? 20 अंकों तक गणना कर सकता था। ये दशमलव के बाद कितने अंकों तक गणना कर सकता है?
50 अंकों तक सक्षम था। जैसे एनालिटिकल इंजन को, अच्छा एनालिटिकल इंजन है तो इसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग कौन लेडी की थी, या सबसे पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता, तो एडा लवलिस को कहा जाता है। ये है हमारा डिफरेंस इंजन, ये देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल SD कंप्यूटर क्लासेस पे, देख लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ देखिए अभी कहा ना, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो जीना व्हाइट मोर को कहा जाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंप्यूटर की साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये शुरुआत कब से हुआ, तो 2001 से शुरुआत हुआ था। कब मनाया जाता है, तारीख को 2 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा कोई हमें बता सकता है कंप्यूटर की परिभाषा, इसे हम क्या परिभाषा कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय या तार्किक ये गणना करने के लिए, अच्छा हम गणितीय कैसे कहते हैं, जो अर्थमेटिक होता है, प्लस माइनस गुणा भाग, इन सबको हम गणितीय गणना कर सकते हैं। लॉजिकल क्या करता है, जैसे ग्रेटर हुआ, इक्वल देन, इस साइन को हम लॉजिकल कहते हैं। इन सबको हम लॉजिकल ऑपरेटर, इनको हम कहते हैं गणितीय ऑपरेटर। ये है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर यही आप सब एडवांस में थोड़ा सा घुसेंगे तो यही सब, और बुलियन अलजेब्रा में इन सब का काम भी आएगा आप लोग के लिए। थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन है भले ही, लेकिन थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। जैसे आ गया इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अब ये इनपुट क्या होता है, जैसे हमें किसी डाटा को हमने किसी को दिया तो वो इनपुट किया, उसके तरफ से हमें जो मिला वो आउटपुट। जैसे हम लोग कभी जाते हैं प्रिंट कराने कोई चीज़, तो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं इंस्ट्रक्शन की ये प्रिंट कीजिए, तो वो प्रिंट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट के लोग में क्या होता है, हमें सो वो प्रिंट करके हमें देता है प्रिंट हुआ कॉपी, तो उसी को कहते हैं हम आउटपुट। और जो हम लोग देते हैं उसे इंस्ट्रक्शन प्रिंट करने के लिए, उसे कहते हैं इनपुट। और प्रोसेस क्या करता है, जब कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके या प्रिंट करके देता है, उसी को हम कह सकते हैं प्रिंटर। कंप्यूटर में डेटा को सूचना, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, थोड़ा सा देखिएगा। कंप्यूटर में डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, डेटा को क्या करता है, सूचना में परिवर्तित देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत चक्कर आ गया अभी आप लोग को। डेटा को क्या करता है, सूचनाओं में परिवर्तित करता है। और यह प्रक्रियाओं द्वारा होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक की DPA कहा जाता है। डेटा को सूचनाओं में प्रयोग होता है। अगर यहीं पे आ जाए, डेटा को हम कच्चे तथ्य भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन को हम पक्के तथ्य कहते हैं। डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो जैसे कोई डाटा हुआ, अगर हम उसे प्रोसेस, जैसे ये हमारा डाटा है ए नाम का, ठीक है, और यहाँ से ये गया, यहाँ पर प्रोसेस हुआ कुछ, और यहाँ पर आया तो यहाँ पर आंसर आ गया A-, तो इसी को हम कहते हैं, ये है जो हमने कंप्यूटर में A दिया, और यहाँ पर फिर प्रोसेस हुआ, यहाँ पर A- दे दिया। जैसे एग्जांपल, और एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक हमने दिया, यहाँ पर फिर दिया एक, फिर लिया एक, तो ये क्या कर देगा, कंप्यूटर अपने अंदर गणना करेगा। जैसे एक एक दो ही मान लीजिए, दो ही है, एक एक दिया हमने, तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ प्रोसेस करेगा, उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, एक एक जोड़ेगा, उसे कह देंगे 2। इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाटा, या इसी को हम कहते हैं कच्चे 2 फैक्ट, और इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या पक्के 2 फैक्ट। जैसे आपको कभी एग्जाम में आ भी सकता है डाटा लिखकर, कच्चे 2 फैक्ट लिखकर, इनपुट लिखकर। अगर यही अभी आपको बताएंगे, जैसे इनपुट हमने कुछ दिया, तो इनपुट जब लिखा रहेगा तो डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। लेकिन अगर डाटा लिखा रहेगा तो डेटा को प्रोसेस करके क्या करता है, इंफॉर्मेशन में देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है पेपर में, देखिएगा अभी दिखाते हैं आप सबको, कि कहेंगे आप क्या एग्ज़ाम में इस तरह आएगा, तो अभी आपको रूबरू कराते हैं कि आएगा क्यों नहीं।
जैसे अभी हमने कहा ना डेटा, अगर कहीं डेटा लिखा रहेगा तो डेटा को प्रोसेस करेगा और किस में देगा, इंफॉर्मेशन में देगा। अगर इनपुट लिखा आ गया तो आउटपुट में। जैसे आ गया कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने कहा ना कंप्यूटर, अगर हमें 9 9 करना हुआ तो थोड़ा सा उसका हम ये कंप्यूटर क्या करता है, गति में बहुत तेज़ है। जैसे हमें 9 9 जोड़ना हुआ तो हम कितना उसे कैलकुलेशन करेंगे, 9 18 27 इस टाइप का। ये भी वही करता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ये बहुत तेज़ी से कर देता है। यूँ दिया हमने, मतलब ये समझिए मिली सेकंड में ही कैलकुलेशन कर लेता है। जैसे गति इसकी क्या है, कंप्यूटर की गति, प्रोसेसर की स्पीड, इसकी गति किस में मापी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है। आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर की स्पीड कितने सेकंड में चल रही है, गणना की जाती है तो नैनो सेकंड में। कंप्यूटर की स्पीड को किस में गणना की जाती है, नैनो सेकंड में। ये क्या है, जैसे इसका क्या है, ये 100% एक्यूरेसी में देता है। ये इसकी कैपेसिटी बहुत लंबी है। जैसे हम इसमें बहुत सारा डाटा रख सकते हैं। जैसे हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। इसकी एफिशिएंसी है, कभी थकता नहीं। ये विविधता है, कभी थकता नहीं। इसकी कार्य की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यही सब है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे डिलायंसी, ये कभी बिना थके काम भी कर सकता है। जैसे हम लोग हैं तो काम करते थे, कभी थोड़ा सा थक गए, लेकिन ये क्या होता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं। अगर उसमें चार्जिंग है तो चलता रहेगा, अपनी गति की सटीकता को खोए बिना कार्य करता रहता है। इसमें प्राइवेसी भी होती है, हम कहीं रख देते हैं, इसे छुपा भी सकते हैं। पासवर्ड प्राइवेसी क्या होता है, अगर हम पासवर्ड लगा दी तो प्राइवेसी हो गया हमारे लिए पर्सनली। रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, स्वचालित ऑटोमेटिक भी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या लिमिट। जैसे ये बुद्धिहीन है, इसे हमें क्या होता है, बुद्धिहीन का मतलब क्या है, जैसे हमें इसे कुछ बताना होता है, इसमें सोचने की क्षमता नहीं है, ये समझिए। सोचने की क्षमता नहीं है इसमें, हमें कोई भी चीज़ देना है तो वही कर देगा। जैसे हमने कह दिया, इसमें अगर कंप्यूटर में हमने फीड कर दिया 1 1 3, तो ये 3 ही देगा, ना कि 2 देगा। जैसे 2 होता है, लेकिन अगर हमने फीड कर दिया कंप्यूटर में कि 1 1 3, तो वो 3 ही देगा, वो सोचेगा नहीं। ये इसी को कहते हैं बुद्धिहीनता। इसमें कोई इसी प्रकार की बुद्धि नहीं है, जो हमने कोडिंग में दे दिया वही होता है। ये विद्युत पर निर्भर होता है कि इलेक्ट्रिक पर निर्भर होता है, कि इसमें अगर लाइट चली गई तो डेटा मिट जाएगा, इसी को कहते हैं बुद्धि निर्भरता। बेरोजगारी ये आया तब से बेरोजगारी हो गई, इसे अपडेट करना पड़ता है। वायरस का खतरा होता है, जैसे वायरस का खतरा होता है, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो वायरस का खतरा होता है। जैसे हमने कोई चीज़ रखा, कोई वायरस उकरा और हमारी फाइल को नष्ट कर दिया, तो ये खर्चीला भी होता नहीं होता है। सोचना, ये कभी सोच नहीं सकता, वही कहा ना, जैसे 1 1 2 अगर होता है, लेकिन अगर ये सोचता नहीं, इसीलिए जो फीड है वही दे देगा आंसर। इसी को कहते हैं सोचना। कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, जैसे शिक्षा में करते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, शिक्षा में करते हैं, स्वास्थ्य में करते हैं, रक्षा विभाग में करते हैं, वाणिज्य में करते हैं, यातायात में, रेलवे में भी करते हैं, बैंक में। और यहाँ पर ईटीसी, जैसे कहीं आप कुछ भी समझ लीजिए, ईटीसी इतना चीज़ हमने दे दिया। आप 1 2 एग्जाम्पल जानिएगा तो कमेंट कीजिएगा क्या है। थोड़ा सा चैनल को मेरे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। कंप्यूटर का लाभ क्या क्या है, समय की बचत होती है, ये तो 100% है। अगर हमें जो काम अगर 2 दिन में कर सकते हो, कंप्यूटर 1 ही घंटा में कर देगा। इसी को कहते हैं कंप्यूटर। कागज़ की बचत हुई, वातावरण को प्रभावित कम होना पड़ा, त्रुटि रहित है, जो 100% एक्यूरेसी है ना, भी उसी को कहते हैं त्रुटि रहित है। कार्य करने की गुणवत्ता, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो गई। जैसे हम लोग करते थे, हमारे लोग में त्रुटिहीनता भी हो सकती थी, या हम लोग 90% ही एक्यूरेसी कर सकते थे, या 100% एक्यूरेसी दे रहा है। कार्य करने की गुणवत्ता भी हो गई इसमें, इसी को कहते हैं हम लोग। अब आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम किसकी संज्ञा दिए हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संज्ञा भी कहते हैं, दी गई है।
कंप्यूटर में जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय क्या कहलाता है। अगर हमने कोई कार्य दिया, वो जितनी टाइम में करेगा उसी को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। अगर हमने कोई दिया जो अर्थात इसे हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन को प्रोसेस टाइम। इसी को प्रोसेस करने में जितना समय लगा उसी को कहते हैं हम एग्जीक्यूशन टाइम। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है, ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है आप कि कंप्यूटर व्यक्ति अगर साक्षर क्या कहलाता है, यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाना सक्षम हो जाता तो उसी को कहते हैं कंप्यूटर साक्षर। आगे देखते हैं, जैसे कि देख लीजिए आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर क्या आएगा एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के चिप का निर्माण किस पदार्थ का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन है सिल्वर, लोहा, गोल्ड, सेमीकंडक्टर। ये देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में आया है। आप सब बताइए इसमें क्या है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। जो लोग बताए होंगे डी उनका होगा करेक्ट और सभी लोग का होगा गलत। आंसर है डी। आगे देखिए, जैसे यह है इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ये कब आया है तो देखिए आरआरबी, एनटीपीसी। आरआरबी क्या आया हुआ, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ कब 2017 में। कौन सा कार्य नहीं कर सकता, जैसे कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता ये कहा है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या प्रिंटर। इनमें से कौन सा गणना नहीं कर सकता। तो गणना नहीं कर सकता उसे हम कह सकते हैं क्या, कैलकुलेटर गणना कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, मोबाइल फ़ोन से हम कर सकता है, लेकिन ये प्रिंटर जो ये नहीं करता। और प्रिंटर जैसे हमारे तो दो टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में वो होता है जो टच करके चलता है, और नॉट इम्पैक्ट में क्या होता है जो टच करके नहीं चलता, उसी को कहते हैं। आप लोग का रोज़ आएगा क्लास, रोज़ रहेगा, बस ध्यान दीजिएगा। चैनल को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, अभी हमने कहा ना कि क्वेश्चन में आए देखिएगा आता है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, गॉर्डन ईमेयर को, चार्ल्स बेबेज को, जेम्स गुस्लिंग को। तो इसमें से क्या होगा आंसर, क्या बताएंगे आप सब, बताएंगे, बताइए देखते हैं कौन बताएगा। जैसे कि इसमें कौन सा है, अब आइए हम ही बताते हैं, आप सब क्या करेंगे। जैसे एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को जैसे आ गया चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या कहना है हमने, कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहते हैं। जेम्स गुस्लिंग, जेम्स गुस्लिंग ने क्या किया था, ये इन्होंने जावा भाषा का उपयोग वो आविष्कार किया था। कब किया था, 95 में, 1995 में जेम्स गुस्लिंग ने जावा भाषा का आविष्कार किया था। एलन ट्यूरिंग को कहते हैं आधुनिक कंप्यूटर का जनक। आंसर आ जाएगा आपका बी, इसी को कहते हैं आधुनिक कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर में प्रोसेस, अभी आपको बताया ना कि कंप्यूटर में प्रोसेसर द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अभी आपको बताया था, ये देखिए SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को किस में, अभी हमने बताया था कच्चे दो फैक्ट या डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, MS ऑफिस। ये कब आया देख लीजिए, RRB NTPC 2021। आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर
जो मिलेगा आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। बस खाली खाल आप सब पढ़िए बस। यहाँ पर देखिए जैसे क्या सीपीयू क्या होता है, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, थोड़ा सा इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती है, कमेंट कीजिएगा कितनी की होती है, 104 की होती है। मॉनिटर क्या होता है, जो हमें आउटपुट दिखाता है उसी को हम कहते हैं कि मॉनिटर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें से क्या नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण तथ्य को प्रतिनिधित्व करता और सार्थक। अपूर्ण तथ्य क्या होता है, किसको प्रतिनिधित्व करता है, और सार्थक तथ्य किसको प्रतिनिधित्व करता है। अपूर्ण तथ्य मतलब अभी आपको बताए थे ना, ये कब आया है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट ऑफिस। अपूर्ण तथ्य किसको प्रति, अपूर्ण माने जो पूरा नहीं है, और सार्थक अपूर्ण तथ्य क्या होता है, जो पूरा है। तो मतलब डाटा को अपूर्ण कहते हैं, जो डाटा होता है उसी को हम अपूर्ण कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो सार्थक होता है। अभी हमने कहीं इनपुट आ जाए आपको इनपुट, तो वो प्रोसेस करके किसे आउटपुट में बदलता है। चल खा ले भैया, थोड़े भैया, अब भैया अब आई थे थोड़ा दाल भात खा ले, ताजा आउटपुट में बदलता है। ओके, आगे देखिए। चलिए आज सेशन इसी पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। उसमें कुछ इनपुट थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी है, उसे वो करते हैं, उसके बाद प्रतिनिधि आगे का वो करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द वो करें। आपको यहाँ पर कल से जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट अगर किसी का हो तो उस वो भी आएगा। ये जानिए डेली का डेली अब कंटेंट मिलेगा, बस खाली खाल आप सब पढ़िए और नौकरी लीजिए। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।